अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1/1 को मुकम्मल तौर पर हल करना। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। पार्ट नंबर 1 जो है आयोटा की कीमत 5। आयोटा 5 को हम तोड़कर लिख देंगे। हम लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा की पावर 1। अब आयोटा 4 की हम तस्दीक करेंगे। आयोटा की 2 इंटू 2 मतलब 2 ज़रब 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, इंटू 1 वैसे आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जो कीमत हमारे पास होती है वो है -1। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी कीमत लिख देंगे -1 और इंटू आयोटा की पावर 1। अगर आयोटा -1 की पावर आ जाए तो जवाब आ जाएगा प्लस में। वो कैसे आएगा? -1 ज़र -1 करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे +1 इंटू आयोटा। अब आयोटा और 1 आपस में ज़रब हो रहे हैं, ये ज़रब होकर आ जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर 1 हम लिखते नहीं, इसलिए हम लिख देंगे आयोटा। तो ये पहले जुज़ का जवाब है। जुज़ नंबर 2 हमारे पास है आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 को हम तोड़कर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8। 2 ज़रब 8 16 बन जाएगा। जैसा कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है, हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अगर पावर जुफ्त आ जाए तो प्लस में होगा, यह आपने बताया। अगर ताक आ जाए तो वो -1 ही रहेगा। तो इसी तरह ये दूसरे जुज़ का जवाब है। ये जो तीसरा जुज़ है ये हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर -19। अब ये -19 को हमने करना है प्लस, तो हम लिख देंगे -1। अब ये आयोटा की पावर नीचे आकर हो जाएगी आयोटा की पावर 19। अब इसको हम तोड़ देंगे -1 लिख कर आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 1 अलग कर दिया, -1 वैसे लिख दिया। अब 18 की तस्दीक करेंगे, आयोटा स्क्वायर को हम 9 से ज़रब करेंगे तो 18 बन जाएगा इंटू आयोटा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। हम इसकी आयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे इसकी कीमत -1, ऊपर 9 आ गया इंटू आयोटा। अगर तो पावर आ जाए ताकत तो -1 ही रहेगा, तो -1, तो ये -1 ही आ गया इंटू आयोटा। अब आयोटा 1 ज़रब हो जाएगा तो बन जाएगा मनफी आयोटा, मनफी से कट जाएगा, बाकी बच गया हमारे पास 1 बटा आयोटा। 1 बटा आयोटा को अब मखरज को हमने तोड़ना है, तो हम लिखेंगे 1 बटा आयोटा, आयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। आयोटा ज़रब 1 से होगा आयोटा आ जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा हम वैसे लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है -1 होती है, तो हम -1 लिख देंगे। तो बटे के नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं, तो माइनस हम आयोटा को दे देंगे, तो जवाब हमारे पास जो आएगा वो होगा आयोटा, मनफी आयोटा। तो स्टूडेंट्स चौथा जुज़ हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26। अब इसको उसी तरह जो तीसरा पार्ट हमने किया था उसकी तरह 27 हम वैसे लिख देंगे, आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा की पावर 26 प्लस में हो जाएगी। अब 26 को हम तोड़ देंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 13 लिख देंगे, 13 2 से ज़रब बन जाएगा 26। 27 वैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है -1 होती है, हम वहाँ पर -1 लिख देंगे। तो पावर अगर ताक आ जाए तो ये -1 ही रहता है, तो बटे में अगर 1 हो तो हम लिखते नहीं, -27 को मिल जाएगा, तो जवाब आ जाएगा -27। तो ये बच्चों है चौथे जुज़ का जवाब। पांचवा जुज़ जो है हमारे पास आयोटा की पावर 11 जमा आयोटा की पावर 4। हम इसको तोड़ देंगे, हम लिखेंगे आयोटा 10 इंटू आयोटा की पावर 1 जमा आयोटा की 4 इंटू आयोटा की पावर 1। हम अगर दोबारा इनको जमा करेंगे तो 11 बन जाएगा, इनको जमा करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब आयोटा 10 को हम तोड़ देंगे, हम आयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिखेंगे इंटू आयोटा की पावर 1 जमा 4 को 2 4 कर देंगे इंटू आयोटा की पावर 1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर हम कीमत होती है -1 लिख देंगे, ऊपर 5 इंटू आयोटा जमा यहाँ पर -1 लिख देंगे, पावर 2 इंटू आयोटा। अब ताकत दे तो जो आप -1 ही आएगा इंटू आयोटा, ये जुफ्त है तो जो आप प्लस में आ जाएगा इंटू आयोटा। आयोटा माइनस ज़रब होगा माइनस आयोटा, आयोटा 1 से ज़रब होगा आयोटा, माइनस और प्लस आयोटा आपस में कट जाएंगे, तो जो हमारे पास जो आएगा वो है 0। तो चलिए स्टूडेंट्स छठा जो पार्ट हमारे पास है वो है आयोटा की पावर 4 जमा आयोटा की पावर 3 जमा आयोटा की पावर 2 जमा आयोटा, ऊपर होल का है ये मुरब्बा यानी स्क्वायर। हम आयोटा 4 को तोड़कर लिख देंगे,
जमा इस आयोटा 3 को भी तोड़कर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये आयोटा भी वैसे आ जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है, ये लिख दी, जमा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लिख दी इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की -1 होती है वो लिख दी, जमा आयोटा वैसे लिख दिया। अब जो पावर जुफ्त आ जाए तो जवाब प्लस में आता है, +1 हो गया, ये आयोटा -1 से ज़रब हो रहा है, माइनस आयोटा आ जाएगा, जब -1 आ जाएगा, जमा आयोटा वैसे 1 जब -1 आयोटा, -1 वैसे, जमा आयोटा वैसे, ये प्लस का 1 -1 से कट गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, जवाब हमारे पास 0 आ गया, और 0 का मुरब्बा भी 0 होता है। ये पार्ट नंबर 6 का हमारे पास जवाब है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 7वां पार्ट है वो है आयोटा की पावर 8 बटा आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर अदद सारे एक जैसे हों और तकसीम हो रहे हों तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर हो जाती है माइनस। आयोटा की पावर 8 -5 ऊपर जाकर -5 हो जाएगा, ये -5 वैसे लिख देना। आयोटा 8 में से 5 के बाकी आयोटा की पावर 3 बच गया, ये -5 है। पावर की पावर आपस में ज़रब होती है, आयोटा की पावर -15 आ गया। अब ये है -15, हमें इसको बनाना है प्लस, तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे 1 बटे में ले जाएंगे आयोटा की पावर मनफी को, ये बटे में नीचे आकर हो जाएगी आयोटा की पावर 15। एक हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम तोड़ रहे हैं आयोटा की पावर 14 इंटू आयोटा की पावर 1। अब इस 14 को मज़ीद हम हल करेंगे, 1 बटा आयोटा स्क्वायर के साथ पावर 7 आ जाएगी, आयोटा 7 को 2 से ज़रब करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1, हम इसकी कीमत लिख देंगे -1, ऊपर है 7। अगर तो जो पावर आ जाए ताकत, जवाब माइनस ही रहता है। 1 बटा -1 इंटू आयोटा, आयोटा 1 से ज़रब हो रहा है, जवाब आ जाएगा 1 बटा आयोटा। अब इसको मज़ीद हमने हल करना है, इसको मखरज को हल करना, हम लिखेंगे -1 बटा आयोटा, आयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। आयोटा 1 से ज़रब होकर आयोटा आ जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा वैसे लिखा, आयोटा स्क्वायर की मतलब हमारे पास है -1 माइनस, और ये माइनस कट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा हमारे पास जवाब है आयोटा। पार्ट नंबर 8 जो बच्चों हमारे पास है वो आयोटा की पावर 13 जमा आयोटा की पावर 29। हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर अदद सारे एक जैसे हों और ज़रब हो रहे हों तो पावर हमेशा जमा होती है। हम लिखेंगे आयोटा 13 जमा 29, आयोटा की पावर 42 बन गया। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू इसकी पावर आ जाएगी 21, 2 और 21 ज़रब करेंगे तो 42 बन जाएगा। हमें पता है आयोटा की कीमत है -1, आयोटा की जगह पर -1 लिख देंगे और पावर 21। अब ये ताकत है पावर, तो जवाब -1 ही आएगा। तो ये 8वें जुज़ का हमारे पास जवाब है, और इस तरह से पहला सवाल हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। तो चले स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल जो हमारे पास है आयोटा की शक्ल में लिखिए, बहुत आसान सवाल है। तो चले हम पहला पार्ट जो है 2 जमा -4 का जज़र, 2 जमा -4 को हम लिख सकते हैं 4 ज़र -1 लिखेंगे तो ज़रब होकर -4 ही आ जाएगा। 2 हम वैसे लिख देंगे, 4 का जज़र अलग कर दिया, -1 का जज़र अलग कर दिया, 2 वैसे आ जाएगा। 4 का जज़र जो होता है वो 2 होता है, अगर कैलकुलेटर पर आप लिखें 4 का जज़र जवाब 2 आएगा, और -1 का जज़र जो होता है आयोटा के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे 2 जमा 2 इंटू आयोटा, आयोटा 2 से ज़रब होकर आ जाएगा 2 जमा 2 आयोटा। तो ये पहले पार्ट का जो हमारे पास जवाब है। दूसरा पार्ट ही पहले पार्ट की तरह है, 3 -7 का जज़र, 3 हम वैसे लिख देंगे, माइनस भी वैसे लिखेंगे, 7 को ज़रब करेंगे -1 से, 3 वैसे लिख दिया, माइनस भी वैसे लिख दिया, 7 का जज़र अलग कर दिया और -1 का जज़र अलग कर दिया। 3 -7 का जज़र वैसे आ गया। हमें पता है -1 का जज़र किसके बराबर होता है, आयोटा के। हम यहाँ पर आयोटा लिखेंगे, 3 आयोटा 7 से ज़रब हो रहा है, 7 का जज़र इंटू आयोटा आ जाएगा। तो ये दूसरे पार्ट का हमारे पास जवाब है। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है 2/5 जमा -16 का जज़र बटा 5, 2/5 वैसे लिख देंगे, जमा 16 को ज़रब करेंगे -1 के ऊपर जज़र वैसे आएगा, 5 भी वैसे लिख देंगे। 2/5 जमा 16 का जज़र अलग कर दिया, -1 का जज़र अलग कर दिया बटा 5, 2/5 वैसे आ गया, जमा 16 का जो जज़र होता है वो 4 आता है, और हमें पता है -1 का जज़र किसके बराबर होता है, आयोटा की। हम तो वहाँ पर आयोटा लिख देंगे, 2/5 वैसे आ गया, जमा 4 आयोटा ज़रब होगा 4 आयोटा आ जाएगा बटा 5। तो ये तीसरे जुज़ का हमारे पास जवाब है। पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है वो है 2 का जज़र -3 का जज़र, 2 वैसे लिख देंगे, ये माइनस वैसे लिख देंगे, 3 को ज़रब करेंगे -1 से ऊपर जज़र आ जाएगा, 2 का जज़र -3 का जज़र अलग कर दिया, -1 का जज़र अलग कर दिया। हमें पता है -1 का जज़र किसके बराबर होता है, आयोटा के। हम 2 का जज़र वैसे लिख देंगे, -3 का जज़र इंटू आयोटा, आयोटा 3 का जज़र ज़रब हो रहा है,
2 का जज़र वैसे ही आ गया, -3 का जज़र इंटू आयोटा आ जाएगा, साथ में लिख देंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 का जवाब था। तो यहाँ हमारे पास जो दूसरा सवाल वो भी ख़त्म हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स, जो तीसरा सवाल है वो है एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। ये पहले चीज़ देखें, ये जो है 2x जमा 5 जमा y -3 इंटू आयोटा बराबर 1 जमा 2 आयोटा। तो ये जो जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम कहते हैं हकीकी अदाद, और जिसके साथ आयोटा उसको ख्यालाती या इमेजिनरी कहते हैं। 2x जमा 5 इसके साथ आयोटा नहीं तो ये इसके बराबर होगा, हम लिखेंगे हकीकी। इसको मुआवजा करने से 2x जमा 5 किसके बराबर है, 1 के। इस तरह से ये है इमेजनरी। y -3 आयोटा साथ नहीं लिखना क्योंकि आयोटा की शनाख्त के लिए था कि ये ख्याल आती है। y -3 बराबर 2 को लिख देंगे। इसी तरह से आप लिखते हैं ये जमा 5 इधर आकर हो जाएगा -5, -5 में से 1 गया, बाकी आ जाएगा हमारे वो -4। ये 2 ज़रब हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा तकसीम 2 2 2 2 4। एक्स बराबर हमारे पास जो आएगा वो -2 होगा। ये आ गया हमारे पास एक्स। इस तरह ये वाई है, y -3 बराबर 2, ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। 2 और 3 कितना होता है, 5। वाई हमारे पास आके 5। तो इसी तरह हम कहेंगे बस एक्स हमारे पास -2 है और वाई हमारे पास 5 है। पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह 3x जमा 2 -4 -y आयोटा 5 जमा 3 आयोटा। हम लिखेंगे हकीकी, इसको का मुआवजा करने से हकीकी से वो होती जिनके साथ आयोटा नहीं होता। 3x जमा 2 बराबर 5 कर देंगे, -4 आयोटा बराबर 3 लिख देंगे। 3x ये जमा 2 इधर आकर -2 हो जाएगा। 3x 5 में से 2 के बाकी 3 बच जाएगा, ये 3 ज़रब और इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, x हमारे पास 1। इस तरह ये माइनस अंदर अलामतें चेंज कर देगा, जमा जिसके साथ अलामत ना हो वो जमा होती है। ये -4 कर देगा, -, प्लस y कर देगा बराबर 3। ये -4 इधर आकर हो जाएगा +4, 3 और 4 कितना होता है 7। इस तरह x हमारे पास 1 और y हमारे पास 7 आ गई। तो चलो स्टूडेंट्स, जो तीसरा पार्ट हमारे पास है वो इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। 2 जमा आयोटा इंटू एक्स जमा 1 - 2 आयोटा बराबर वाई 3 जमा 4 आयोटा। अब x अंदर ज़रब हो रहा है, हम उसको ज़रब करते हैं। 2 से ज़रब होकर 2x आ जाएगा, आयोटा से ज़रब होकर आयोटा x आ जाएगा। ये y इसके साथ ज़रब हो रहा है, y ज़रब 1 y आ जाएगा, -2y आयोटा आ जाएगा, 3 जमा 4 आयोटा। 2x जमा y बगैर आयोटा रकमों को एक साथ लिख देंगे और आयोटा रकमों को एक साथ लिख देंगे। आयोटा x -2y आयोटा बराबर 3 जमा 4 आयोटा वैसे लिख देंगे। 2x जमा y जमा यहाँ से हम आयोटा ले लेते हैं मुश्तरक, x -2y बच जाएगा, 3 जमा 4 आयोटा। तो जो है हकीकी इसको हम मुवाजना करने से ये हकीकी से जिसके साथ आयोटा नहीं, 2x जमा y बराबर 3 आ जाएगा, ये मसावत 1 बन गई। x -2y आयोटा वाली 4 के बराबर जाएगी। आयोटा इसलिए जाके ताकि ख्यालाती का हम शनाख्त कर सकें, मसावत 2 बन गई। इस तरह मसावत 2 को हम ज़रब करेंगे 2 से। ये 2 मसावत लिख के 2 से ज़रब किया, 2x -2 2 4y, ये 2 4 8 हो जाएगा, ये मसावत बन गई 3। इस तरह मसावत 1 से 3 को तफरीक करने से मसावत 1 हम लिखेंगे, लिख कर मसावत 3 को लिख देंगे और लामते कर देंगे चेंज। ये जमा सी माइनस होगी, माइनस सी जमा होगी, जमा से माइनस होगी, ये कट जाएंगे। 4 और 1y 5y बन जाएगी, 8 में से 3 गया तो आ जाएगा -5। तो चलो स्टूडेंट्स, चौथा पार्ट जो हमारे पास है वो भी तीसरे पार्ट की तरह है। 1 - आयोटा x जमा 2 जमा आयोटा y बराबर 4 - आयोटा। x को हम अंदर ज़रब करते हैं, x और 1 ज़रब x आ जाएगा, x को आयोटा से ज़रब करेंगे, -x आयोटा आ जाएगा। इस तरह से हम y को 2 से ज़रब करेंगे, 2y जमा y आयोटा आ जाएगा, 4 - आयोटा हम वैसे लिख देंगे। बगैर आयोटा रकम हम एक साथ लिख देंगे, x का आयोटा नहीं है तो इसलिए हम x जमा 2y लिख देंगे, -x आयोटा है और जब हम y आयोटा को एक साथ लिख देंगे बराबर 4 - आयोटा। x जमा 2y आ गया, यहाँ से हमने आयोटा ले लिया कॉमन, -x जमा y बराबर 4 - आयोटा। हकीकी तादाद का मुवाजना करने से जो हकीकी हिस्सा है x जमा 2y किसके बराबर 4 के, हम मसावत 1 बन गई। -x जमा y बराबर है यहाँ पर आयोटा, इसका मतलब कि 1 है, -1 लिख देंगे, ये मसावत बन गई हमारे पास 2। मसावत 2 को -1 से ज़रब करने से -1 लिखेंगे और मसावत लिख देंगे 2। -x जमा y बराबर -1 ज़र -1 प्लस हो जाएगा, x जमा -y बराबर प्लस 1 आ जाएगा। x -y बराबर 1 हमारे पास तीसरी मसावत बन गई। अब लिखेंगे मसावत 1 से मसावत 3 को तफरीक करने से मसावत 1 लिख देंगे, x जमा 2y बराबर 4,
और जो हमारे पास तीसरी मसावत है x - y बराबर जमा 1, ये अलामत चेंज कर देंगे, जमा है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो जमा कर देंगे, यहाँ पे जमा है तो माइनस होगा, माइनस का x प्लस का x से कट जाएगा, 2y और जमा 3y बन एक 3y बराबर 4 में से 1 के बाकी बच गया हमारे पास 3, ये 3 यहाँ पर ज़रब हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा तकसीम, 3 से कट गया, जो आप हमारे पास जो आएगा y बराबर 1 आ गया। इस तरह से हम y की कीमत को मुसावत 1 में दर्ज कर सकते हैं या किसी भी मुसावत में आप कर दें, या मैंने 1 में दर्ज किया, आप भी 1 में कर सकते हैं। x जमा 2y बराबर 4 है तो y की जगह हम लिख देंगे 1, 2 कम 2, यहाँ पर जमा 2, इधर आकर माइनस 2 होगा, x में से 4 में से 2 गया तो हमारे पास जो x है वो आ गया 2। इस तरह x हमारे पास 2 और y हमारे पास 1 है। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आखिरी पार्ट है वो है 3x - 1 जमा 2y - 3 आयोटा बराबर 8 जमा 7 आयोटा। हकीकी हिस्सों का मुवाजना करने से हकीकी हिस्सा 3x - 1 बराबर हमारे पास 8 आ गया, 2y - 3 ख्याल 30 है, ये हमारे पास आ गया 7, ये -1 इधर आकर +1 हो गया, 8 और 1 9 होता है, ये 3 इधर ज़रब हो रहा है, यहाँ इधर आकर हो जाएगा तकसीम, तो 3 3 9 होता है, तो x हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह से 2y - 3 है और 7 है, -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, 7 और 3 10 होता है, 2 ज़रब और इधर आकर तकसीम हो जाएगा, y बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, तो x 3 y हमारे पास 5 आ गया। तो चले बच्चे, इस तरह से जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1/1 मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी है। अगर आपको मज़ीद मैथ की इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल स्टडी विद साजिद को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।